भागलपुर बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय भागलपुर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक किया। चूंकि आगामी 24 फरवरी 2025 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन प्रस्तावित है, उस गड्ढे डिहाई में किसानों के साथ संवाद करते हुए एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भागलपुर से जारी करेंगे। देश भर के किसानों के साथ बिहार के 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि जारी की जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने भागलपुर में यह भी बताया कि बिहार के किसानों के लिए आम बजट में जो सौगात मखाना बोर्ड के गठन को लेकर दिया है, उसका बड़ा फायदा बिहार के किसानों को होगा, क्योंकि बिहार में ही 85% मखाना का उत्पादन होता है। निर्यात भी बढ़ेगा जब भागलपुर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से हवाई जहाज का उड़ान होगा। साथ ही कृषि मंत्री पांडे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री जी के साथ उस सभा में उपस्थित रहेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय उस सभा में उपस्थित रहेंगे। उसके अतिरिक्त हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उस में उपस्थित रहेंगे। हमारे दोनों राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी सहित भारत सरकार के अन्य सम्मानित मंत्रीगण और बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण और सभी जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी जहां कृषि विभाग के लोग बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं, चूँकि मूल रूप से ये कृषि विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, वहीं अपने आदरणीय दोनों नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी उस दिन जब भागलपुर आ रहे हैं, तो पूरा एनडीए भी संपूर्ण उत्साह के साथ इस कार्यक्रम की तैयारी में लग गया है। एनडीए के सभी घटक दल, पांचों दल जो हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हैं। भागलपुर अखिल विद्यार्थी परिषद भागलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अराजकता व भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रशासनिक भवन को बंद कराया गया, जिसमें घंटों प्रशासनिक भवन में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि जब से कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने यहां पदभार ग्रहण किया है, तब से विश्वविद्यालय की स्थिति चरमरा गई है। यह गुंडों को पालने का काम करते हैं। हॉस्टल में अवैध रूप से दर्जनों विद्यार्थी ऐसे रह रहे हैं जो सिर्फ मनमानी करते हैं, जिससे आए दिन शिक्षकों, कर्मियों और छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही प्रदर्शन कर रहे सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ आवाज बुलंद करते हुए विश्वविद्यालय को स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण में रखने की मांग की और वर्तमान कुलपति को यहां से हटाने की बात कही गई। हमारे कार्यकर्ता के साथ बहुत बेरहमी से उन्हें मारा पीटा गया है। एक दो कार्यकर्ता उसमें बहुत घायल हुए हैं, बहुत दिन तक वो लोग हॉस्पिटलाइज हैं। उसके बाद भी टीचर्स को डराया जा रहा है। जांच कमेटी बनाई, पहले तो कार्यकर्ता के साथ जो मारपीट हुआ, उसके बाद जब हम लोग वीसी से मिलने गए तो बहुत दिन बाद हम लोग को उस पर कोई रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद जांच कमेटी जब बनी तो उनका कार्य बहुत धीरे धीरे होने लगा। फिर हम लोग जब बात की तो फिर टीचर वाला मैटर हो गया, तो उसमें फिर टीचर को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हम आपका ट्रांसफ़र कर देंगे और भी बहुत कुछ आप लोग के पास ऑडियो होगा उसमें। हम लोग अभी जब इन कर रहे थे तो हम लोग के साथ बदतमीजी किया गया। मुझे बहुत जोर से पुश किया गया। तो ये गार्ड की बदतमीजी, हम लोग आराम से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग के साथ बदतमीजी और भी छात्राओं के साथ बदतमीजी किया गया। और कुछ दिन पहले भी अभी यूनिवर्सिटी में गार्ड जो बदतमीजी कर रहे हैं उसका भी वीडियो आप लोगों को मिला ही होगा। तो दिन सरेआम गुंडागर्दी हो रहा है यूनिवर्सिटी में।
भय का वातावरण बनाया जा रहा है। कुलपति के गुंडों द्वारा हमारे कई छात्रों को लगातार आए दिन पीटा जा रहा है। जब से ये कुलपति आए हैं, टीएनबी कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय का कोई भी कैंपस हो, ना छात्र सुरक्षित है, ना शिक्षक सुरक्षित है, ना जो है यहाँ के कर्मचारी सुरक्षित हैं। खुलेआम छात्र, कर्मचारी, शिक्षक को पीटा जा रहा है, लेकिन उस पर कुलपति महोदय का सिर्फ और सिर्फ जांच कमेटी बनता है। और जांच कमेटी जो बनता है, जो निर्दोष होते हैं उनको जो है डराने का, धमकाने का, दूसरे शिक्षकों को डराने धमकाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो जांच कमेटी करता है। ऐसे जांच कमेटी पर हम लोग विश्वास क्या करें? जांच कमेटी बने हुए 18 दिन हो गया, लेकिन टीएनबी कॉलेज में जो घटना घटी, किस प्रकार से सरेआम एक छात्रों को मारकर घायल किया गया, वो 7 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे, लेकिन उसका सूद लेने विश्वविद्यालय प्रशासन ना तो गया, ना तो उसके लिए कोई कठोर से कठोर कार्रवाई की। आज हम लोगों का आंदोलन छात्रों के सम्मान में, शिक्षकों के सम्मान में, कर्मचारियों के सम्मान में। मुजफ्फर अहमद कौन है? कैसे विश्वविद्यालय वो चला रहा है? मुजफ्फर अहमद कौन है और क्या है, कल की हमें लगता है कि अखबार के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला। और वो जो है मुजफ्फर आलम नाम के कोई सीनेटर है, लेकिन वो उसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जांच का विषय है कि ये व्यक्ति कौन है। भागलपुर मीरजानहाट कमल नगर कॉलोनी में काली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और पूजनोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने अपने सर पर कलश लेकर नगर भ्रमण किया। इस दौरान श्रद्धालु भक्ति गानों पर झूमते नाचते नजर आए और काली मंदिर पहुंचकर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। आज से काली मंदिर में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। इसको लेकर बिहार भाजपा मीडिया पैनलिस्ट सह भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने बताई कि आज के इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही कमल नगर वासियों को इस भव्य मंदिर निर्माण के लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बोल रहे हैं, उनकी जब सरकार थी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी की जब सरकार थी, तो किस प्रकार से बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को उन्होंने बिहार के खजाने से लूटा, लूटने के बाद जेल गए, अभी भी बेल पर है। तो जो आदमी जनता का पैसा लूट के जेल गया होगा, बेल पर होगा, उसके बाद पर जनता भरोसा करेगी। राहुल जी बिहार दौरा पे हैं। राहुल जी को पूछता कौन है बिहार में? उनको मन करे जब हर हफ्ता आगे घूमते रहे, उनको कोई नोटिस भी लेता है यहाँ? जनगणना कराने हर कोई नोटिस लेता है? फालतू का बात करते हैं। उनको मैं बताऊं, राहुल गांधी जी को जातीय जनगणना का ABCD मालूम नहीं है। उनको क्या मालूम है कि बिहार में कैसे निर्णय हुआ और बिहार में किस तरीके से पूरा जनगणना हुआ? हम लोग सरकार में थे, मैं उस सरकार में मंत्री था और हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय किया था कि जातीय जनगणना होगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय किया और उसके बाद ये जनगणना हुआ। और पूरा जनगणना जब हुआ तो जनगणना होने के बाद पूरी जानकारी आम जन के बीच प्रकाशित की गई और उसमें कहा गया कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकता है। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया, राहुल गांधी के पार्टी के भी किसी आदमी ने नहीं किया। तो राहुल गांधी को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है बिहार के बारे में, ऐसे ही बयान देते रहते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है,